फुकरा इंसान और अभिषेक मलान को ट्रॉफी तो नहीं मिली, पर सच्चाई तो ये है असली जीत उन्हीं की हुई है। क्योंकि ट्रॉफी जीतने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लोगों का दिल जीतना, और ये चीज़ अभिषेक ने बहुत अच्छे से की है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अभिषेक की जर्नी के बारे में और कैसे बिना ट्रॉफी जीते वो लाइफ में जीत गया। शुरू करते हैं डे 1 से, जब अभिषेक मिला सलमान खान से, और ये उसके लिए एक फैन बॉय वाला मोमेंट था। पर उसी स्टेज पर रिपोर्टर ने उसकी इंसल्ट की और ये बोला कि उसके अंदर नकली हवा है, पर अभिषेक ने उसकी रिस्पेक्ट करते हुए कुछ नहीं बोला और चुपचाप खड़ा रहा। यहाँ तक कि रैंक 1 पर आए हुए अभिषेक को जब रैंक 6 पर कर दिया गया, फिर भी अभिषेक चुप रहा। ये बताता है कि उसकी परवरिश कितनी अच्छी है। पर इस इंसिडेंट का असर उस पर हुआ जरूर। इस वजह से उसका कॉन्फिडेंस लो हो गया और इसके कारण फर्स्ट वीक में वो बहुत लो रहा और ज़्यादा दिखा नहीं। पर जब वीकेंड के वार पर सलमान खान ने उसको मोटिवेट किया तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस आ गया। अभिषेक की जो सबसे बड़ी ट्रॉफी है वो है मनीषा। जी हाँ, मैं हमारी फेवरेट जोड़ी के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसे अभिषा के नाम से भी जाना जाता है। अभिषेक की सबसे बड़ी जीत है कि उसने मनीषा जैसा दोस्त पाया, और ये भी सच है कि हम सब उन दोनों को एक साथ देखना चाहते हैं। इन दोनों का बॉन्ड सबसे ज्यादा प्योर और रियल था, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ बिना किसी मतलब के थे और इन दोनों ने एक दूसरे का साथ हमेशा दिया। मनीषा ने बोला था कि फ्लर्टिंग तो हमने सबके साथ किया, पर पता नहीं क्यों अभिषा इतना ज्यादा वायरल हुआ। इसका जवाब मैं देना चाहता हूँ। जितनी फ्लर्टिंग मनीषा ने की वो सिर्फ मजे के लिए या गेम के लिए था, पर उसका जो बॉन्ड अभिषेक के साथ था वो प्योर एंड रियल था। और लोगों को इमोशनल अटैचमेंट रियल चीजों से ही होती है। यही वजह है कि अभिषा इतना ज्यादा वायरल हुआ। अभिषेक की एक और खास बात है कि उसे पता था कि एल्विश उसका सबसे बड़ा कंपटीशन था, पर फिर भी उसने एल्विश की हेल्प की। उसने एल्विश को समझाया कि गेम कैसे खेलना है। एल्विश का गुस्सा उसने कंट्रोल करने में हेल्प की। एल्विश को समझाया कि अपने लैंग्वेज पर कंट्रोल रखे। रही बात टास्क की, तो सबको पता है कि अभिषेक ने हर टास्क में अपना 100% दिया है। अभिषेक इस सीजन का बेस्ट टास्क परफॉर्मर भी था और अभिषेक को टास्क मास्टर भी कहा जाता था, क्योंकि वो जिस तरह से टास्क को एनालाइज करता था और कोई नहीं कर पाता था। और ये काम अभिषेक के लिए बहुत आसान था, क्योंकि ऐसे ही टास्क वो अपने वीडियो के लिए डिजाइन करता है। अभिषेक की एक और खास बात थी कि उसने हमेशा सही का साथ दिया। उसने कभी ये नहीं देखा कि सामने वाला उसका दोस्त है या दुश्मन। उसने सही का साथ दिया और गलत के खिलाफ बोला और लोगों को समझाया भी। अभिषेक के बारे में जो सबसे ज्यादा फेवरेट बात है मेरी, वो ये है उसने दूसरों को खुश करने के लिए झूठ नहीं बोला। जब भी उससे पूछा गया कि तुम किसे विनर मानते हो, उसने हमेशा खुद का नाम लिया। लोगों को खुश करने के लिए उसने किसी और का नाम नहीं लिया। अभिषेक के अच्छे नेचर की वजह से आलिया सिद्दीकी ने उसे अपना छोटा भाई बनाया और आकांक्षा पुरी ने अपना फ्रेंड बनाया। जिया शंकर भी अभिषेक की काफी अच्छी दोस्त बनी। भले लोगों ने उसे सांप बोला, पर एक बात तो है, उसने अभिषेक का साथ हमेशा दिया। जिया और अभिषेक की जोड़ी को अभिया नाम से भी जाना जाता था, पर मैं पर्सनली अभिषा का फैन हूँ। अब बात करते हैं पूजा भट्ट के बारे में। ये तो ऐसे इंसान थे जिसे बिग बॉस तो क्या सलमान खान भी कुछ नहीं कह सकता था। ऐसे इंसान के सामने अगर कोई बोलने की हिम्मत रखता था तो वो था अभिषेक। पाप के घड़ा वाले टास्क में जब पूजा भट्ट ने छोटे लोग छोटी सोच बोली तो सब चुप रहे और किसी की भी कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हुई। ऐसे में शेर की आवाज आई तो पूजा को भी अपना मुंह बंद करना पड़ा। पूजा भट्ट ने खुद ये बात मानी है कि अगर किसी ने उनको इस घर में टक्कर दिया है तो वो सिर्फ अभिषेक है। बेबिका, ये ऐसा नाम है जो शायद अभिषेक कभी ना भूल पाए। बेबिका की अभिषेक से बहुत लड़ाई हुई। इनकी जब पहली लड़ाई हुई थी तो बेबिका ने अभिषेक को बहुत कुछ उल्टा पुल्टा बोला, पर जब अभिषेक बोला तो बेबिका का मुंह बंद हो गया, क्योंकि उसके पास कोई जवाब ही नहीं था। बेबिका की अभिषेक से लड़ाई तो पूरे सीजन में हुई, पर सीजन खत्म होते होते अभिषेक ने बेबिका को अपना दोस्त बना लिया। एक बात और थी अभिषेक की कि अभिषेक से जब भी गलती होती वो जाकर माफी जरूर मांगता, पर बेबिका ऐसा नहीं करती। यही फर्क है दोनों में। यहाँ तक कि बेबिका अभिषेक से मिलने हॉस्पिटल भी गई थी और उसने अभिषेक की फैमिली को सपोर्ट करते हुए एक वीडियो भी डाली थी और कहा था कि प्लीज उनके फैमिली को हेट ना दे। कुछ इस तरह से अभिषेक की लड़ाई फलक नाज से भी हुई थी, पर धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को समझा। फलक ने अभिषेक को अपना छोटा भाई माना। ये बात अलग है कि फलक पीठ पीछे अभिषेक की चुगली करती थी। अविनाश की तो मैं क्या ही बात करूँ। बस इतना कहूँगा कि ये स्कूल का वो बच्चा है जो मुंह पर तो बहुत अच्छा बनता है और पीठ पीछे जाकर सबकी बुराई करता है और हर छोटी सी छोटी बात जाके अपने प्रिंसिपल को बताता है। प्रिंसिपल कौन? ऑब्वियसली पूजा भट्ट। कहीं ना कहीं सबके सब अभिषेक के खिलाफ हो गए थे, ये सोचकर कि ये तो छोटा मोटा यूट्यूबर है, क्या ही कर लेगा। उम्मीद है बाहर आने के बाद इनको पता चल गया होगा कि अभिषेक कौन है। इन सब चीजों की वजह से अभिषेक ने लोगों का दिल जीता। तो क्या हुआ, फुकरा ने ट्रॉफी नहीं जीती, पर उसने ट्रॉफी छोड़कर सब कुछ जीत दिया। कुछ इस तरह से अभिषेक हार कर भी जीत गया और साबित कर दिया कि हार के जीतने वाले को फुकरा इंसान कहते हैं। अगर आप मुझसे अग्री करते हैं या फिर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें,
और फ्यूचर में ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।